हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। आज हम बात करेंगे कि निफ्टी 26,277 जो कि एक साल पहले बनाया था, वो लेवल तोड़ क्यों नहीं पा रहा है। हमने देखा बहुत बार निफ्टी ने 26,000 26,100 तक गया, लेकिन उसके बाद अचानक से सेलिंग का प्रेशर ज्यादा हो रहा है। तो ये आखिर चल क्या रहा है और कब तक ये निफ्टी जो आखिरी पड़ाव है इसको तोड़ के ऊपर की ओर जा सकता है। तो चलिए, ये सब बातें तो आज होगा ही, उसके साथ क्या होगा आज हम बात करेंगे कि निफ्टी एक्सपायरी था आज का दिन, वो एक्सपायरी कैसे गया, जो लेवल्स कल दिया गया था वो लेवल्स कैसे काम किया, और कल अर्थात 19 नवंबर वेडनेसडे में निफ्टी का कौन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, उसको बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और आप देख सकते हैं कि ये डेली कैंडल फ्रेम का चार्ट है और ये है निफ्टी 50 इंडेक्स और ये रहा आज का कैंडल, ये रेड सा कैंडल, ये है आज का कैंडल। इस कैंडल से हम समझ सकते हैं कि आज का मार्केट बेयरिश था, लेकिन क्या पूरा दिन ऐसा ही मार्केट था? बिल्कुल भी नहीं। तो मार्केट ने कैसे काम किया उसको लेके भी बात करेंगे। लेकिन जो ये 26,277 ये जो ऑल टाइम हाई लास्ट सितंबर मार्केट ने बनाया है, सितंबर 24 में मार्केट ने बनाया है, तो वो हाई मार्केट तोड़ क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, इसका वजह यही है कि हम पहले वीकली में देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, ये है वीकली चार्ट। ठीक है, वीकली में देखिए जब भी मार्केट इस जोन में जा रहा है 26,000, जैसे कि हम बात कर रहे थे 26,000 के पार, तभी मार्केट धड़ाम से नीचे आ रहा है। इसका सबसे बड़ा वजह है एफआईआई का शॉर्ट पोजीशंस। अभी भी जितना शॉर्ट पोजीशंस है एफआईआई का, ये शॉर्ट पोजीशन 26,000 के पार मार्केट को सर्वाइव करने के को नहीं दे रहा है। जब भी मार्केट इसको तोड़ के जा रहा है तभी उसका शॉर्ट पोजीशंस मार्केट को नीचे की तरफ ढकेल देता है। तो अभी होगा क्या, आगे होगा क्या? क्या ये हमेशा ही ऐसा 26,000 तक जाएगा फिर मार्केट नीचे चला आएगा? कभी नहीं। देखिए, इसके लिए दो तीन चीजें चाहिए। पहला तो है कि कोई ऐसा पोटेंशियल बायर होना चाहिए कि अच्छा सा फंड पंप करे मार्केट में, ताकि मार्केट ये जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ दौड़ के चले जाए। दूसरा बात है कि 26,000 के ऊपर के लेवल्स मार्केट अभी भी रेडी नहीं है जाने के लिए। मतलब जो बड़ा इंस्टीट्यूट्स है शायद वो लोग अभी भी 26,000 के ऊपर खरीदने के लिए रेडी नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा है, जब तक 26,000 जा रहा है मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है। तो ये एक कारण हो सकता है, लेकिन इसमें किसी ना किसी को तो राजी होना होगा कि भाई हमको 26,000 से मार्केट को 30,000 तक ले जाने के लिए हमको पोटेंशियल बायर्स की मार्केट में जरूरत है, लेकिन अभी तक वो आ नहीं रहा है। तीसरा बात है कि देखिए कोई अच्छा सा न्यूज आ गया, जैसे कि मान लीजिए इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील है, ये ट्रेड डील साइन हो गया, ये ट्रेड डील में कुछ अच्छा खासा अनाउंसमेंट हो गया, तो इसमें क्या होने की संभावना है? इसमें होने की संभावना है कि इंडियन मार्केट में और भी इन्वेस्टर्स आ जाएगा, और भी इन्वेस्टर्स जब आएगा, इन्वेस्ट जब करेगा, तो मार्केट को ऊपर जाना ही पड़ेगा, एफआईआई का शॉर्ट पोजीशन क्लोज करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ रीजंस है जो मार्केट को अभी के लिए ऊपर की तरफ जाने को नहीं दे रहा है। और हमको कुछ ऐसा जब तक न्यूज या ऐसा जब तक पोटेंशियल बायर जो कि 26,000 के उस पार भी, मतलब 26,000 के ऊपर भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तब तक ये चीज चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा। और आज देखिए, आज भी मार्केट ने जो कैंडल जो दिया है, ये कैंडल कुछ खास अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? देखिए, मैंने लेवल्स अभी तक लाया नहीं, मैं आपको दिखाने के लिए। देखिए, ये है पिछले दिन का कैंडल, इसके ऊपर मार्केट ने वीक बनाया, पहले ही ओपनिंग में ही वीक बनाया, फिर नीचे चला आया। और ये जो मार्केट है इसको बोलते हैं बेयरिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, ये अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि मार्केट अगर इसके नीचे कल क्लोजिंग दे दिया, मतलब आज का लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो फिर से मार्केट में गिरावट आ सकता है। लेकिन अभी इतना दुख की कोई बात है नहीं, क्योंकि हो सकता है, दिस माइट बी, ठीक है, कि अगर मार्केट नीचे भी आए तो ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है जो कि फिल्ड अप नहीं हुआ था, हो सकता है मार्केट इस गैप को फिल अप करके फिर से पंप होके चले जाए। लेकिन इसमें एक बात है, अगर मार्केट गैप के नीचे सर्वाइव कर रहा है तब थोड़ा दिक्कत की बात होगा। तब हो सकता है मार्केट में कुछ ज्यादा नीचे जाने के लिए मार्केट रेडी हो सकता है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिलहाल तब तक हमको उम्मीद रखना होगा कि अच्छा कुछ न्यूज आएगा या अच्छा कोई पोटेंशियल बायर्स आएगा, तभी मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा पाएगा। और एक चीज है जो कि मैं हमेशा बोलता हूं, देखिए, जो ये 26,000, एक सेकेंड, जो कि 26,277 का लेवल है, ये लेवल के ऊपर गैप अप हो जाए, कुछ ऐसा न्यूज आए ताकि मार्केट इस लेवल के ऊपर गैप अप हो जाए, और गैप अप होने के बाद जो एफआईआई जो है इनका शॉर्ट पोजीशंस कवर्ड हो जाए, मार्केट गैप अप के बाद भी ऊपर की डायरेक्शन में चलता रहे। उसके बाद मार्केट को वो गैप फिल करने दीजिए। मान लीजिए मैं ये चीज जस्ट दिखा रहा हूं कि मार्केट 26,300 पे ओपनिंग हुआ, ठीक है, ओपनिंग के बाद एफआईआई का शॉर्ट कवरिंग हुआ, मार्केट और भी ऊपर चला गया, ठीक है, फिर मार्केट धीरे धीरे करके ये जो गैप है इस गैप को फिल करके ऐसे करके जाने दीजिए। ये ज्यादा प्रेफर्ड सिनेरियो होगा कि जो एफआईआई का शॉर्ट पोजीशन है वो अगर निकल जाएगा मार्केट से, तो मार्केट में चांसेस है ऊपर की बड़ा मूव आने का।
लेकिन मार्केट को अगर कोई गैप अप नहीं मिला तो उसको अगर ये पोजीशंस को तोड़ के जाना होगा तो भाई फाइटिंग ज्यादा होगा रेजिस्टेंस में, तो दिक्कतें ज्यादा आएगी और मार्केट को जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो कुछ ऐसा न्यूज आ जाए या कुछ ऐसा बायर आ जाए जो कि इस लेवल को चुटकियों में उड़ा सकता है, तो ठीक है, हम देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे लिए तो ये बस की बात नहीं है कि इस लेवल को तोड़ दे, बट हाँ उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा और मार्केट 27,000 28,000 सब लेवल्स भी मार्केट में दिखने को मिलेगा। तो आज मार्केट कैसे रिजल्ट दिया एक्सपायरी के दिन में, चलिए डायरेक्टली 15 मिनट्स के चार्ट में वो देख लेंगे। कल हमने जो लेवल्स दिया था वो लेवल्स कैसे काम किया, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए ये है मार्केट का ओपनिंग, हाँ एक सेकंड, हाँ ये है मार्केट का ओपनिंग। कल मैं बताया था मार्केट अगर ऊपर में ट्रेड ना करे तो हम ऊपर के लिए सोचेंगे नहीं, कॉल साइड के लिए सोचेंगे नहीं, ठीक है, ये पहला चीज बताया। मार्केट देखिएगा ओपनिंग किया, ओपन करके ही मार्केट ने एकदम नीचे, बहुत तेज नीचे आया। आप 1 मिनट का कैंडल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने कितना जबरदस्त नीचे पोजीशंस में चले आए, ठीक है। और दूसरा बात, जो हमने पुट का रिस्की लेवल दिया था, पुट का रिस्की लेवल दिया था, वो रिस्की लेवल काम कर गया। आपका जो इधर क्लोजिंग दे दिया 25,960 का, 25,960 का। उसके बाद टारगेट 1 25,915 ये भी आया, टारगेट 2 25,880 ये भी आया, ठीक है। दूसरा जो नॉर्मल टारगेट दिया था कि 25,880 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग का, ये लेवल आया ही नहीं, क्लोजिंग नहीं दिया, मार्केट ने सिर्फ स्पाइक दिया है। देखिए एक बार स्पाइक दिया, दो बार स्पाइक दिया, नहीं ये वाला स्पाइक नहीं है, ये वाला स्पाइक दिया और ये वाला स्पाइक दिया, ठीक है, लेकिन मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया, तो नॉर्मल लेवल्स आज चालू ही नहीं होता है। तो जो पहला ट्रेड ले लिया जो लेवल्स देख के, उसका तो प्रॉफिट 100% हुआ होगा। दूसरा बात है, एक और भी दिया था कि बाई ऑन डिप, कॉल साइड में एक दिया था बाई ऑन डिप, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बात है, मार्केट इधर गया, इधर जाके मार्केट ने 25,950 के ऊपर क्लोजिंग दिया। उसके बाद मार्केट में मैं बोला था कि हर टाइम बोलता हूं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से काम कीजिए, स्पेशली एक्सपायरी और बहुत सारा रीजन, अभी जो मार्केट जैसा मूव दे रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज द बेस्ट वे। तो इसके बाद जब ये ट्रेड लिया गया है तो इसमें अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेंगे भी तो भी आपका 0-0, मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, कुछ लॉस भी नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट भी हुआ लॉस भी हुआ, 1-2 पॉइंट का इधर उधर में हुआ होगा, उससे ज्यादा तो नहीं, ठीक है। तो ये ट्रेड थोड़ा नल एंड वॉइड का ट्रेड था। और जो दूसरा बात, अगर दूसरा बार भी ऐसा जब मार्केट जा रहा था 25,950 क्लोजिंग दिया, उसके बाद टारगेट 1 था 26,000, 26,000 मार्केट गया नहीं, 25,997 तक मार्केट गया। तो इसमें भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, लेकिन प्रॉफिट में ही हिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने 50 पॉइंट लगभग ट्रेवल किया, 40 पॉइंट पकड़ लीजिए, तो 40 पॉइंट अगर ट्रेवल करेगा, आपका 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, तब भी आपको 20-25 पॉइंट, मतलब ऑप्शंस में आपको 10-15 पॉइंट तो आ ही गया होगा। तो लेवल्स तो बढ़िया काम किया है। तो अभी हम देखते हैं कि आगे हम लोग कल के दिन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक बात भी है, जो जब ये लेवल्स 25,997 तक गया, उसके बाद देखिए मार्केट ने अच्छा खासा एक फॉल दिया, ठीक है। ये फॉल का कोई रीजन अभी तो है नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ जो दिया वो दिया। और ये मैं एक चीज बोलूंगा, देखिए जब आपका जो भी लेवल्स होगा, जो भी आपका खुद का लेवल्स हो, आप मेरे लेवल से काम करते हो, जो भी है, ठीक है, तो उसमें क्या है ना, आपका अगर फर्स्ट ट्रेड हिट हो रहा है, टारगेट हिट कर रहा है, तो अननेसेसरी ज्यादा ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद ही नहीं प्रेफर करता हूं ज्यादा ट्रेड। 1 से 2 ट्रेड दिन में बहुत है इंट्राडे के लिए। मैं तो बोलूंगा पहला ट्रेड आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप निकल जाइए, जो भी मिल रहा है निकल जाइए। मार्केट में ना, मार्केट में आप अगर चम्मच लेके पानी, मतलब पानी को अगर प्रॉफिट पकड़ेंगे, चम्मच लेके उसको उठाने जाएंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन जब बाल्टी लेके जाएंगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको ही डुबा लेगा मार्केट। तो और एक्सपायरी के दिन में तो ये ज्यादा होता है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्सपायरी के दिन में ना ये हीरो जीरो वाला जो एटीट्यूड है, ये जो हीरो जीरो वाला चेष्टा है, इसको थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि 20 में से मतलब 2 दिन ही, मतलब 10 में से 1 दिन ही होता है हीरो जीरो, बाकी 9 दिन आपका पैसा जाता ही होगा। तो 9 दिन का सोचिए, 1 दिन का मत सोचिए, ठीक है, जो भी है। तो और इसी पोजीशन से मार्केट ने जब ही एक कैंडल क्लोजिंग दिया, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग के बाद देखिए मार्केट में कोई जगह था ही नहीं एंट्री का, और मार्केट इधर खत्म हो गया। डेली में बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल खत्म हुआ है, तो ये एक रेड सिग्नल है मार्केट के लिए। अगर मार्केट मान लीजिए कल का दिन में एकदम रिवर्स हो गया और मार्केट इसके ऊपर कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल, ठीक है, मैं एक बार ग्रीन कलर खोलता हूं, ग्रीन कैंडल मान लीजिए कुछ कल ही बना दिया, तो बात अलग है, तो बात अलग है। दूसरा हमारा एक थोड़ा सा अच्छा लक है कि मार्केट में अभी भी जो गैप फिलिंग एरिया है, ये गैप फिल बाकी है, तो ये गैप फिल तक मार्केट आके मार्केट फिर से ऊपर की ओर मूव कर सकता है, ठीक है। तो अभी कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, चलिए उसको लेके बात कर लेते हैं। देखिए ये जो लेवल्स कल का दिया था, ये लेवल्स अभी कुछ काम का है नहीं, तो मैं ये लेवल्स को डिलीट कर देता हूं। आज के लिए जो लेवल्स काम करेगा वो लेवल्स भी मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। वो लेवल्स तो कल के लिए हमने लेवल्स मार्क कर चुके हैं, तो ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, 26,029 और 25,876। तो पहले हम कॉल का ट्रेड देते हैं। देखिए कॉल में एक मैं रिस्की ट्रेड जरूर दूंगा और एक नॉर्मल ट्रेड दूंगा, तो ये थोड़ा लाइट कलर्ड है, ठीक है, मैं थोड़ा डीप कलर, हाँ। तो कॉल का जो कल का रिस्की ट्रेड होगा, वो रिस्की ट्रेड का लेवल्स जो होगा, वो लेवल्स ये होगा 25,960
5 या 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। टारगेट 1 आपका रहेगा 26,000, टारगेट 2 आपका रहेगा 26,030, थोड़ा छोटा टारगेट रहेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अगर मार्केट ने ये दो लेवल को अच्छी तरीके से तोड़ दिया, तब मार्केट में तीसरा लेवल आने की संभावना है, वो है 26,104 का, ठीक है। देखिए इस कॉल साइड में कल जाने का कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना ये है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये आप लेवल्स मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। अभी जो नॉर्मल वाला होगा कॉल साइड के ही नॉर्मल वाला, ये है फ्लैट ओपनिंग का, ठीक है। मैं जो लेवल्स देता हूं आमतौर पे फ्लैट ओपनिंग, क्योंकि देखिए गैप अप कितना होगा या गैप डाउन कितना होगा ये तो कोई बता नहीं पाएगा। तो मार्केट में, लाइव मार्केट में वो चीज कैसे करना होता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में लाइव मार्केट में डिसीजन लिया जाता है। और जब मेरा सब्सक्राइबर्स भी थोड़ा बढ़ जाएगा आप लोगों के आशीर्वाद से, तब हम लाइव मार्केट में भी आएंगे, ताकि लाइव मार्केट में डिस्कशन हो सकेगा, ठीक है। तो कॉल साइड में नॉर्मल जो ट्रेड होगा, कॉल साइड का नॉर्मल वाला ट्रेड होगा 26,035, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग विथ रिटेस्ट, क्योंकि अगर रिटेस्ट नहीं होगा तो आप ट्रैप हो जाओगे, आपका स्टॉप लॉस 100% हिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिटेस्ट मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद टारगेट 1 आपका होगा 26,100 का, और इस बार अगर ये पड़ाव को मार्केट ने तोड़ दिया तो 26,200 भी आएगा मार्केट में, ठीक है। ये होने की बहुत संभावना बढ़ जाएगा 26,200 के, 26,100 को मार्केट ने अच्छा खासा कैंडल में तोड़ दिया तो, ठीक है। इसमें आपका स्टॉप लॉस जो होगा, ये स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 20 पॉइंट्स मैक्स, ठीक है। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट को देख के ही ये चीज करना होगा, ठीक है। ये आपका नया वीक है, तो आप इसको आईटीएम अगर लेंगे तब भी चलेगा, एक या दो आईटीएम में भी चलेगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपका 25,000 26,035, तब 25,950 से भी काम आपका चल जाएगा, या एटीएम लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये गया कॉल साइड का नॉर्मल। अभी हम थोड़ा पुट साइड का पहले लेवल्स दे देते हैं, उसके बाद गैप अप गैप डाउन को भी बात करते हैं। पुट साइड में क्या होगा, देखिए पुट साइड में अगर मार्केट डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है, अवॉइड अवॉइड, ठीक है। मार्केट अगर कुछ ऐसे, मार्केट सुबह थोड़ा ब्लफ करके जा रहा है, इधर से कोई आपको सेटअप मिल गया, जैसे कि इधर में आपको एक कुछ सेटअप, अगर ऐसा कुछ रिस्की सेटअप मिल गया तो आप नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर कुछ सेटअप नहीं मिला, ठीक है, तो आपको इसका वेट करने का इंतजार करना होगा, ठीक है। तो अभी पुट साइड में क्या होगा, सेल ऑन राइज का एक मैं देता हूं, पीई में सेल ऑन राइज, ठीक है, ये एक ट्रेड दे देता हूं। अगर मार्केट, अच्छा मैं सेल ऑन राइज का ना एक बार एक काम करता हूं, इसको मैं, आपका जो फिबोनाची है इसका लेवल से मैं आपको दे देता हूं। देखिए आज का हाई ये है, आज का लो ये है, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं, इससे आपका ज्यादा बेहतर होगा। देखिए ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये वाला जो जोन है, जो कॉल का रिस्की ट्रेड इसमें दिया गया था है, ठीक है। तो थोड़ा दिक्कत भी है कॉल सा, इसीलिए रिस्की ट्रेड है, और रिस्की ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं होगा कॉल साइड का, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए ये जो जोन है, अगर इस जोन के ऊपर से मार्केट अगर नीचे की ओर आ रहा है, और इसके नीचे मतलब 0.5 के नीचे कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल क्लोजिंग हो रहा है, उसके नीचे जाने पे आप ये ट्रेड ले सकते हैं। तो ये ट्रेड कैसे होगा, पुट का आपका ट्रेड होगा सेल ऑन राइज, ठीक है, सेल ऑन राइज, ओके। लेवल्स होगा 25,945, 5 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। जैसे हम बताए, टारगेट 1 आपका आएगा 25,900, टारगेट 2 आपका आएगा 25,875, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। इसके बाद आपका टारगेट 3 आएगा 25,800, ठीक है, ये होगा आपका टारगेट 3। और अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा, मार्केट में पैनिक सेलिंग आ गया, तो आपको 25,700 भी आ सकता है, और ये बहुत फास्ट मूव होगा। हो सकता है इसके पहले टारगेट 1 टारगेट 2 के थोड़ा नीचे चले जाए मार्केट, उसके बाद आपको सारा दिन ट्रैप करे और एक ही बार में ये मूव आ जाएगा, अगर कल का मार्केट वोलाटाइल है तो, ठीक है। ये चीज आने का संभावनाएं है, ठीक है। तो इसको प्रिपरेशन रखना, क्योंकि मार्केट ने आज बेयरिश एंगल्फिंग दिया है, तो आज का लो टूटना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होगा सेल ऑन राइज का, ठीक है। इसमें आपका स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं रखना है, स्टॉप लॉस आप रखेंगे चार्ट पे, चार्ट पे जब ही मार्केट 25,972 मतलब इसके ऊपर कुछ क्लोजिंग दे देगा, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज, क्योंकि हो सकता है, मैं लेवल्स को उठा देता हूं, ठीक है, हो सकता है मार्केट ने कुछ ऐसा आपको स्पाइक्स दिया, उसके बाद मार्केट ने ऐसा कुछ दिया, उसके बाद मार्केट कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस जा सकता है। तो इसमें थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। 953 टू 971 ये जो जोन है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। इधर रिस्कीनेस है, इधर से मार्केट इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, लेकिन आज का कैंडल देख के मैं नीचे के साइड में थोड़ा फेवर रख रहा हूं। अगर ये आज का कैंडल कुछ ट्रैप हुआ तो, ठीक है, मान लीजिए ये कैंडल एक ट्रैप कैंडल हो सकता है, दिस इज अ ट्रैप कैंडल, तो कल ही मार्केट को इसके ऊपर में या इसके ऑपोजिट साइड में कुछ अच्छा सा ग्रीन कैंडल देना पड़ेगा, नहीं तो ये कैंडल का सिंबलाइजेशन अच्छा नहीं है,
ठीक है, तो देखते हैं कल क्या होता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओवर ट्रेड मत कीजिएगा। एक आध ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कल का दिन छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर वोलाटाइल रहा तो कल का दिन एक अच्छा दिन होने वाला है। कल मैं ये नहीं बोलूंगा कि पोजीशन साइज हाफ कीजिए, पोजीशन साइज अगर मार्केट में कैंडल साइज, ये आपको डिसाइड करना होगा लाइव मार्केट में कि कैंडल साइज अगर अच्छा हो रहा है तो आप कमा पाएंगे। अगर मान लीजिए कल की तरह ऐसा कैंडल साइज हो रहा है मार्केट में, ठीक है, तो इसमें आप ट्रेडिंग ही मत कीजिएगा, ट्रेडिंग ही कल का डे ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि कल का दिन साइडवेज देके पूरा ट्रैप कर लिया, परसों दिन मार्केट ऊपर की तरफ चला गया या नीचे की तरफ चला गया। तो अगर कैंडल साइज ऐसा हुआ, एक ही रेंज में मार्केट ऐसा मूव हो रहा है, तो अननेसेसरी ट्रेडिंग मत कीजिएगा, लैपटॉप को बंद कर दीजिए, कोई दूसरा काम कर लीजिएगा। तो लेवल्स ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। अभी हम बोल रहे हैं कि अगर गैप अप गैप डाउन हुआ, ठीक है, मान लीजिए कुछ गैप डाउन हुआ, पहले मैं गैप डाउन का सिनेरियो बोल देता हूं, कुछ गैप डाउन हुआ आपका 50 पॉइंट्स एंड अबव, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मार्केट में कुछ ऊपर का मूव आ रहा है इमीडिएटली, मैं इमीडिएट की बात कर रहा हूं, तब स्कैल्प कीजिएगा कॉल साइड में। ठीक है, स्कैल्प कीजिएगा कॉल साइड में, आपका टारगेट रहेगा 15 टू 25 पॉइंट्स मैक्स। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा 7 टू 10 पॉइंट्स, और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। कैसे होगा? 7 टू 10 पॉइंट्स में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दिया, मार्केट मान लीजिए इधर इतना नीचे ओपन हुआ, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट ऊपर चला गया थोड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर मार्केट 20 पॉइंट गया, आपका मान लीजिए 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी आपका 20 पॉइंट उठेगा, तो आपका 13 पॉइंट आ जाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। अगर मार्केट मान लीजिए नीचे जा रहा है तो उसको नीचे जाने दीजिए, पुट साइड में एंट्री मत कीजिए। नीचे जाने के बाद अगर कुछ सेटअप मिल रहा है, पुल बैक का सेटअप, ठीक है, उसमें पुल बैक का आप वही स्कैल्पिंग में मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पुल बैक का आप पकड़िए। कुछ ऊपर से अगर कुछ अच्छा सेटअप मिलेगा जब नीचे की ओर, तब नीचे की तरफ जाना। मतलब गैप डाउन होने के बाद डायरेक्टली नीचे का ट्रेड मत लेना, पुल बैक या इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग में। ठीक है, मतलब आप प्रॉफिट बुकिंग का शिकार मत बन जाइए, पुट लेके आप प्रॉफिट बुकिंग का शिकार बन सकते हो, वो मत बनिए। ठीक है, अगर मार्केट ने गैप अप दिया तब भी थोड़ा होल्ड कर जाइए। ठीक है, क्योंकि ये गैप अप हो सकता है थोड़ा ट्रैप हो, मार्केट फिर से नीचे चले आए, या गैप अप के बाद मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो थोड़ा हमको मार्केट को सेटल होने देना है। उसके बाद जो लेवल्स हम दिए हैं उस लेवल्स के हिसाब से काम कीजिएगा। ठीक है, तो गैप अप में अगर कुछ ऊपर में जाके फिर से नीचे आ रहा है तो ध्यान से पुट का ट्रेड आपको लेना होगा। अगर आपका ऊपर ही जा रहा है, रिटेस्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है, तो आपको तब कॉल का साइड में सोचना होगा। तो ये है कल का दिन का पूरा कैसे ट्रेड करना होगा, कौन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा, पूरा का पूरा चीज मैं बता दिया। ठीक है, और मार्केट अगर साइडवेज रहा, जो कि और एक प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें अवॉइड कीजिएगा ट्रेड, उसमें ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आज हमको यही उम्मीद करना होगा इन्वेस्टर्स के लिए कि मार्केट में कुछ अच्छा खासा मूव आए और कुछ गैप अप सिनेरियो बने, और गैप अप डायरेक्टली इस 26,277 की रेंज को तोड़ दे, तभी मार्केट में, इंडियन मार्केट में, निफ्टी में अच्छा खासा मूव आएगा। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। आज का लेवल्स आपका मैच हुआ तो कमेंट करके बताइएगा क्या उससे आपने क्या मैचिंग हुआ, क्या कितना आपने कैसे किया। ठीक है, और याद रखिएगा हम सेबी रजिस्टर्ड है नहीं, तो ये जो लेवल्स देते हैं ये भले ही मैच हो, ठीक है, ये भले ही इस काम करता हो, तो ये पेपर ट्रेड के लिए यूज करना। जब आप कॉन्फिडेंट खुद से फील करेंगे कि नहीं मैच हो रहा है, मेरे से मिल रहा है आपका एनालिसिस, तभी आप रियल मनी से कीजिएगा। याद रखिएगा, रियल मनी से जब करेंगे तब आपका अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट आपका ही होगा, आपका अगर लॉस हुआ तो भी जिम्मेदारी आपका होगा। हम ना कुछ क्रेडिट लेंगे ना कुछ जिम्मेदारी लेंगे, ये सिर्फ एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और आपका अगर कुछ एनालिसिस करना होगा, आपका कुछ अगर रिक्वेस्ट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते रहिएगा, दोस्तों को बोलते रहिएगा कि सब्सक्राइब कर दे, ताकि सब्सक्रिप्शन के बाद हम भी लाइव आ सके और लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ एनालिसिस कर सके कि मार्केट कहाँ जा सकता है, मार्केट में क्या हो सकता है, ये सब चीज के बारे में। तो चलिए आज चलते हैं, कल फिर मिलेंगे शाम को। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।